Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. This is Meghla Acharya and today we are going to solve NCERT questions of chapter Natural Resources. अब तक के सेशंस में हमने नेचुरल रिसोर्सेज को कंप्लीट किया, जिसमें हमने पढ़ा कि अर्थ का कंपोजिशन कैसा है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्थ को नुकसान कर रही हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, हमने इन सारी चीज़ों को पढ़ा। तो आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 193 पे, जो कह रहा है हाउ इज आवर एटमॉस्फेयर डिफरेंट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ऑन वीनस एंड मार्स। कह रहा है कि वीनस और मार्स पे जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे अर्थ से कैसे डिफरेंट। तो हमारे जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है ये आपको पता है कि इसमें प्रेजेंट है 78% नाइट्रोजन। क्या प्रेजेंट है? 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है और 21% इसमें ऑक्सीजन है और 1% अदर गैसेस है और फिर इसमें क्या है? वाटर वेपर है। लेकिन जो वीनस और मार्स है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे कार्बन की प्रेजेंस ज़्यादा है। 90 से 97% वहाँ पे क्या है? कार्बन है। इसीलिए यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है और यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसलिए यहाँ का एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर वीनस और मार्स के एटमॉस्फेयर से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डज द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट। एक ब्लैंकेट की तरह कैसे काम करता है? तो मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेयर अलग अलग लेयर में प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे। कुछ में जो पहली लेयर है उसमें क्या है? सारी गैसेस हैं जो हम ब्रीथ करते हैं और ट्रोपोस्फियर पे प्रेजेंट है ओजोन। ओजोन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से। तो पहली चीज़ कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम कैसे करता है? वो प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड थिंग क्या है कि एटमॉस्फेयर जो है मेंटेन रखता है अर्थ के टेम्परेचर को। आपने ये चीज़ पढ़ी है कि एयर क्या है? बैड कंडक्टर है हीट का। एयर बैड कंडक्टर है हीट का और एटमॉस्फेयर में मोस्टली क्या प्रेजेंट है? एयर प्रेजेंट है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर क्या करता है? अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है ताकि ना ज़्यादा हो सके टेम्परेचर, ना ज़्यादा कम हो सके। ये चीज़ ज़्यादा होती है कोस्टल एरियाज़ में, मतलब जो समुद्र का किनारा होता है वहाँ पे सॉरी, वहाँ क्या होता है कि कैसे टेम्परेचर मेंटेन रहता है कि जल्दी हवाएं गर्म ना हो। भाई दिन का मौसम में हवा गर्म हो जाती है, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है? मेंटेन करता है कि टेम्परेचर बना रहे, ना दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो ना रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो, एक सही से तापमान बना रहे। ऑलराइट, अब इसलिए उसको क्या बोला जाता है? एक ब्लैंकेट की तरह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी जब ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो वो क्या करता है? टेम्परेचर मेंटेन रखता है। बस यही काम हमारी एटमॉस्फेयर करती है हमारे अर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज विंड्स। विंड्स कैसे चलती हैं? विंड्स का मतलब ये जो हवा है, ये जो तेज़ हवाएं हैं, ये किस तरह से चलती हैं? तो ये कैसे चलती हैं? आपको ये चीज़ पता है कि एटमॉस्फेयर में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर चेंज होता है तो उसको मेंटेन करने के लिए, अभी मैंने आपको बताया कि ब्लैंकेट का काम करता है, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर करता है। तो जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है हीट का, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या होती हैं? विंड्स चलने लगती हैं ताकि कूल डाउन हो सके। तो आप ये कह सकते हो कि विंड्स क्यों चलती हैं? तो मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। और वो कैसे होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने की वजह से। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है तो विंड्स चलने लगती हैं। जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतनी ज़्यादा विंड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड। बादल किस तरह से बनते हैं? तो आपने वाटर साइकिल में पढ़ा था कि क्या होता है? इवापोरेशन जब होता है, इवापोरेशन जब होता है तो वो ऊपर जाता है, ऊपर द स्काई, और वहाँ क्या होता है? उसमें ऐड हो जाते हैं डस्ट पार्टिकल्स।
और वो इकट्ठा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो बना लेते हैं क्लाउड्स, है ना। और एट लास्ट क्या होता है, इसी का प्रेसिपिटेशन, ये सिमुलेट होके बनाते हैं क्लाउड्स। तो क्या होता है, क्लाउड्स कैसे बनते हैं, इवोपोरेशन होने पे और डस्ट पार्टिकल्स के मिलने पे। फिर है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन एक्टिविटीज दैट यू थिंक वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। कह रहा है कि 3 एक्टिविटीज बताइए ह्यूमंस की जो एयर पोल्यूशन करती हैं, एयर पोल्यूशन का कॉज है। तो पहला है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो जलाते हैं हम लोग, ये कोयला है, लकड़ी है, ये सब है। तो पहला रीजन क्या है, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स कॉज करता है क्या, ये कॉज करता है एयर पोल्यूशन। और सेकेंड रीजन है कि इनकम्प्लीट कंबुशन। जब कंप्लीट कंबुशन का मतलब है कि आपने जो भी चीज़ जलाई है वो जल के बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर वो इनकम्प्लीट कंबुशन है तो वो भी क्या करेगा, एयर पोल्यूशन कॉज करेगा। थर्ड रीज़न है यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स। जब एक्सेसिव यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स होता है तो क्या होता है, पोल्यूशन कॉज होता है। और क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन के अलावा जो ये फॉरेस्ट फायर वगैरह होती हैं, ये भी एक रीज़न होती हैं एयर पोल्यूशन की। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई, ये सब जब होता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो ये रीजंस हैं जो एयर पोल्यूशन को बढ़ावा देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आओ देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। पेज 194 पे है, वाई डू ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। अब ऑर्गेनिजम्स को पानी की ज़रूरत क्यों है, भाई सर्वाइवल में क्यों इम्पोर्टेंट है पानी। तो अगर आपको चैप्टर सेल से याद हो तो जितनी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस मीडियम में होती हैं, वो होती हैं वाटर मीडियम में। मतलब मीडियम उनका क्या होता है, वाटर होता है। तो पहला रीज़न जो है कि वाटर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है, जितनी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं उनका मीडियम होता है वाटर। इसलिए पहला रीज़न है कि सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए चाहिए। ह्यूमन बॉडी का 70% बना हुआ है पानी से, ठीक है। ऑर्गन्स के बीच में जो भी ट्रांसफ़र होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन ऑर्गन जो होता है वो कैसे होता है, डिज़ोल्व उसमें होता है। डिज़ोल्व होगा, कैसे होगा, जब कुछ किसी चीज़ में कोई चीज़ कैसे घुलती है, जब वो होगी कैसे मीडियम में, लिक्विड मीडियम में। और लिक्विड मीडियम में कब होगी, जब उसमें प्रेजेंट होगा वाटर। बॉडी में यहाँ जो भी ट्रांसपोर्ट होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, उसमें भी जो है क्या चाहिए, डिज़ोल्व फॉर्म चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, वाटर है। इसीलिए वाटर एक इसेंशियल पार्ट है, इसेंशियल चीज़ है फॉर सर्वाइवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑन द सेम पेज नंबर, व्हाट इज़ द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन द सिटी, टाउन, विलेज और वेयर यू लिव। फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का मैंने आपको बताया था। फ्रेश वाटर वो पानी होता है जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं पीने वगैरह के लिए। तो जो फ्रेश वाटर है वो कैसे अवेलेबल है, दो तरह से अवेलेबल है, कई तरह से अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ लेक्स। अब अगर गांव वगैरह में आप रहते हो तो वहाँ तालाब वगैरह रहता है, वहाँ पे कैसा होता है, फ्रेश पानी होता है। तो अगर सिर्फ मेन ऐसे सोर्स देखो, ओपन सोर्सेस, तो क्या है, लेक है, रिवर है ना, ये कहाँ होता है, ये पॉन्ड्स हैं, ये सब क्या होता है, ये सब देते हैं फ्रेश वाटर। एक जो मेन है वो है अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर में भी क्या प्रेजेंट होता है, फ्रेश वाटर प्रेजेंट होता है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, या तो हैंड पंप से या फिर ट्यूबवेल से। जैसे वो होता है, आप लोग ने देखा होगा बोरिंग वगैरह लगती है
और पानी मोटर ऑन करने पर पानी अंडरग्राउंड से आता है नल वगैरह में। तो फ्रेश वाटर कौन सा है? लेक का है, रिवर का है, पॉन्ड्स का है। अंडरग्राउंड वाटर भी क्या है? फ्रेश वाटर है। तो इस तरह से शहर में, टाउन में, गांव में और जहाँ भी हम रहते हैं अंडरग्राउंड वाटर इस फॉर्म में, फ्रेश वाटर हमें इस फॉर्म में मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, डू यू नो एनी एक्टिविटी विच में बी पोल्यूटिंग दीज वाटर रिसोर्सेज। कह रहा है कि आपको कोई ऐसी एक्टिविटी पता है जो इन वाटर रिसोर्सेज को क्या कर रही है? पोल्यूट कर रही है। तो हाँ, हमें पता है। क्या है? डंपिंग ऑफ वेस्टेज। क्या करते हैं? कई बार होता है नदी के किनारे क्या करते हैं? कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं। तो डंपिंग ऑफ वेस्टेज क्या है? पोल्यूशन है। रिवर साइड में सब लोग जाके क्या करते हैं? वॉशिंग। तो वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स। और ये जो एनिमल बाथ होता है, ये सब क्या करता है? वाटर को पोल्यूट करता है। मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त चैप्टर की कई इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में कूलिंग करने के लिए पानियों का इस्तेमाल होता है। तो जो ये हॉट वाटर होता है ये भी आगे जाके नदी और तालाबों में ही मिलता है। तो ये भी क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करते हैं। इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आओ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज सॉइल फॉर्म। ये है पेज नंबर 196 पे कि सॉइल कैसे बनता है। तो सॉइल कैसे बनता है? आपको पता है ये चीज़ ना कि बड़े बड़े पहाड़ों वाले एरिया में बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, है ना। तो जब इन बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं बिकॉज ऑफ एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, कोई फिजिकल या केमिकल चेंज होता है और ये रॉक्स टूटते हैं, तो एक कंडीशन आती है कि बिल्कुल ये फाइन एकदम पाउडर हो जाते हैं। तो ये जो पाउडर होता है ये सॉइल बनता है। तो सॉइल मेनली कैसे बनते हैं? रॉक से बनते हैं। ठीक है, रॉक से सॉइल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज सॉइल इरोजन। ओके, सॉइल इरोजन क्या है? तो इसके पहले आपसे मैंने बताया कि सॉइल कैसे बनता है। तो मैंने आपको बताया ना कि कई सारे फैक्टर इन्वॉल्व हैं। उसमें सन है, विंड है, वाटर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कि काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ने की वजह से क्रैक वगैरह हो गया तो धीरे धीरे ऐसे टूटता गया। तेज़ हवाएं चली, लैंडस्लाइड हुआ तो एक से दूसरे से टकराए तो वो टूट गए। बारिश हुई, मैंने आपको पढ़ाया था सॉइल इरोजन में कि बारिश होती है और वो जो है रॉक्स टूटते हैं, ये हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हैं? सॉइल बनने के हैं, जो रॉक्स को तोड़ते हैं और आगे चल के जब ये रॉक्स फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं तो सॉइल बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन का सीधी डिफिनीशन, द रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, फर्टाइल सॉइल, द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ फर्टाइल सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, विच मेक्स द लैंड बैरन और अनफर्टाइल। आप ये लिख सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग सॉइल इरोजन, राइट। तो सॉइल इरोजन को कैसे आप बचा सकते हो? पहली चीज़ पेड़ लगा के, दूसरी चीज़ रेगुलर वहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा हो, वहाँ रेगुलर टाइम पे जैसे एक चीज़ बोई, जब उनकी हार्वेस्टिंग हो गई तो फटाक से दूसरी चीज़ लगा दिया। वहाँ पे क्या करना है? वहाँ पे ओवर गेजिंग होता है ना कि लोग छोड़ देते हैं एक जगह ही चरने के लिए अपनी कैटल को, तो वो ओवर गेजिंग रोकनी होती है। सॉइल इरोजन को रोकने का तरीका क्या है कि जो पहाड़ी एरियाज़ हैं वहाँ पे थोड़े स्टेप उसमें एग्रीकल्चर को अगर फॉलो किया जाए तो होता क्या है कि अगर मान लीजिए बहुत तेज़ बारिश भी होती है तो पानी जो मिट्टी को बहा के ले जाएगा वो ऐसे सीढ़ी बाय स्टेप होगा तो हर जगह रोकते हुए आएगा मिट्टी को, तो इससे सॉइल इरोजन नहीं होगा। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जिनसे हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। फिर है व्हाट इज डिफरेंट स्टेट इन विच वाटर इज फाउंड ड्यूरिंग द वाटर साइकिल, है ना। तो किस किस फॉर्म में पाया जाता है वाटर? तो आपको ये चीज़ पता है कि वाटर पाया जाता है गैसियस स्टेट में और एक सॉलिड स्टेट में। अब वो कैसे? गैसियस स्टेट में वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना। और क्या होता है जब सॉलिड स्टेट कैसा, जब फ्रीज हो जाता है पानी, ठंडियों में जब फ्रीज हो जाता है पानी
तो वो हो गई सॉलिड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में तो मिलता ही मिलता है, अदर स्टेजेस पूछा गया, लिक्विड, गैसियस, सॉलिड, तीनों स्टेज में मिलता है कि जब ठंडी होती है वो बर्फ जम जाती है नदियों पे तो ढंग से इवापोरेशन तो होगा नहीं, लेकिन सूरज आता है तो वो पानी भी गलता है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में हुआ, लिक्विड से फिर वेपर में चेंज हुआ, इस तरह से कंडेंसेशन होकर वापस पानी के फॉर्म में आ गया। तो वाटर साइकिल में वाटर तीनों फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर है नेम टू बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इसमें कह रहा है कि दो बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताइए जिनमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। तो पहली चीज तो प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होता है एज वेल एज नाइट्रोजन एंड एज वेल एज ऑक्सीजन। और ये दोनों क्या हैं? बायोलॉजिकल चीजें हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है, ह्यूमन के एनिमल बॉडी में भी, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है? बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 3 ह्यूमन विच वुड लीड टू इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ एयर। मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज बतानी है 3 जिनकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में बढ़ जाता है। तो बहुत बड़ा मेजर काम तो हम लोग रिस्पिरेशन का ही करते हैं। जब रिस्पिरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? CO2 रिलीज करते हैं। तो एक हो गया रिस्पिरेशन, दूसरा क्या हो गया? कंबुशन। भाई कंबुशन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो जब वो जलेगा तो वो क्या निकालेगा? CO2 ही तो निकालेगा। तो एक हो गया रेस्पिरेशन, एक हो गया रेस्पिरेशन, दूसरा हो गया कंबुशन और तीसरा हो गया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? पेड़ वगैरह काटना। तो जब पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन को रिलीज करने वाला कोई होगा नहीं, CO2 को ट्रैप करने वाला कोई होगा नहीं, तो क्या होगा? CO2 बढ़ ही जाएगा, बढ़ ही जाएगा ना। तो इस तरह से इन रीजंस की वजह से क्या होता है? एनवायरनमेंट में CO2 बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो क्या करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट? क्या है? आओ देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। कि कुछ जब अर्थ में क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता है या कुछ गैसेस कम ज़्यादा होती हैं, तो क्या काम आता है हमारे? हम क्या करते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि एक ग्लास है, ग्लास में ग्लास फॉर्म होता है जिसमें हम सारे कंडीशंस के साथ हम क्या करते हैं? पेड़ों को सर्वाइव करने देते हैं और उसमें प्रेजेंट होती हैं कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप क्या लिखोगे कि some gases prevent the escape of heat from the earth, an increase in the percentage of such gases in the atmosphere would cause the average temperature to increase worldwide and this is called greenhouse effect। आपको ये चीज़ पता है कि कुछ गैसेस का जो अप डाउन होता है उनको अगर जब मेंटेन करना होता है तो हम ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द 2 forms of oxygen found in atmosphere। तो ओजोन, एक तो आपको एक हो गई ऑक्सीजन की फॉर्म ओजोन और एक हो गई ऑक्सीजन खोज। मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है एलिमेंटल फॉर्म में, साथ ही साथ उसका एक एलोट्रोप प्रेजेंट है O3। अब इसको डिटेल में लिखना है तो आप लिख सकते हो कि O2 इज प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म विच इज very essential for us as we use it in breathing, plants use it in for respiration and they release it during the photosynthesis process, and O3 is present in the troposphere in atmosphere which protects our earth from the ultraviolet rays। ये हो गया आपका डिटेल में आंसर। फिर नेक्स्ट है why is the atmosphere essential for life। एटमॉस्फेयर लाइफ के लिए क्यों एसेंशियल है? तो वो क्या करता है? वो पहली चीज़ एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और हमारे
अर्थ को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लूजिंग द टेम्परेचर, है ना, वो मेंटेन रखता है टेम्परेचर को। सेकेंड, एटमॉस्फेयर का एक हिस्सा है ट्रोपोस्फियर जिसमें प्रेजेंट है ओजोन, जो प्रोटेक्ट करती है हमारी अर्थ को फ्रॉम यूवी रेज। फिर तीसरा रीजन है कि उसी में गैसेस प्रेजेंट हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन व्हाट, इन हेल्पिंग द सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज वाटर एसेंशियल फॉर लाइफ। अभी हमने इसके पहले भी ये क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज में भी हम ये कर रहे हैं कि वाटर क्यों जरूरी है। तो सेम चीज की जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनका मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। 70% ऑफ अर्थ, 70% ऑफ बॉडी कैसे बना है, वाटर से बना है, इसलिए वो रिक्वायरमेंट है। बॉडी में जितना ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, डिजोल्व फॉर्म में होता है। तो डिजोल्व फॉर्म है तो क्या है, लिक्विड कंडीशन है, लिक्विड स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट और डिजोल्व फॉर्म का मतलब है कि वाटर उसमें प्रेजेंट है, इसलिए एसेंशियल है। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आपने पढ़ा था जाइलम और फ्लोएम के बारे में। वाटर को कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा था, जाइलम कर रहा था। अगर ट्रांसपोर्ट ना हो तो प्लांट्स का जो जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं हो पाएंगी। इस तरह से वाटर एसेंशियल है लाइफ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट ऑन द सॉइल, आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ सॉइल एज रिसोर्स। देखो कैसे इंपॉर्टेंट है सॉइल। सॉइल में क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स। सॉइल है मिनरल रिच, मिनरल रिच है। अब अगर आप देखो तो हमने आपको बताया था कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या हैं, प्लांट्स हैं मेजर सोर्स, मेजर सोर्स है मतलब क्या है, प्राइमरी है। ये प्राइमरी सर्वाइवल का रीजन है। इनके ऊपर हर्बीवोरस डिपेंडेंट है और हर्बीवोरस कार्निवोरस पे डिपेंडेंट है। तो प्लांट्स को जितना भी न्यूट्रिएंट और मिनरल मिलता है वो कैसे मिलता है, सॉइल से मिलता है। अब क्या वाटर बॉडीज को सॉइल से बिल्कुल मतलब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर एक चीज़, जैसे सॉइल के लिए वाटर एसेंशियल है, ऐसे ही वाटर बॉडीज के लिए सॉइल एसेंशियल है। क्यों, क्योंकि एट लास्ट डिकम्पोजिशन होगा कहाँ पे, सॉइल में होगा। तो ये कह सकते हो कि एक साइकिल है कि अर्थ में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं फॉर द सर्वाइवल। सॉइल में मिनरल रिच होती है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जिस पे प्लांट्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन कहाँ होता है, प्लांट्स में होता है। कार्बन साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती विदाउट सॉइल, नाइट्रोजन साइकिल विदाउट सॉइल कंप्लीट नहीं हो सकती। तो सारी साइकिल्स के लिए जब ये रिक्वायरमेंट है, वाटर साइकिल में क्या एसेंशियल है, वाटर साइकिल में एसेंशियल है प्लांट्स का होना इम्पॉर्टेंट है। और प्लांट्स किस पे सर्वाइव करते हैं, सॉइल पे। तो इस तरह से सॉइल एसेंशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, You have seen weather reports on television and newspaper. How do you think we are able to predict the weather? आपने देखा है कि वेदर रिपोर्ट्स आती हैं, यहाँ का टेम्परेचर ऐसा है। कई बार आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है कि पॉसिबिलिटी है कि रेन होगी, पॉसिबिलिटी है विंड स्टॉर्म रहेगा। कैसे प्रिडिक्ट होता है, वो प्रिडिक्ट होता है आसपास का टेम्परेचर देख के और दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख के। मैंने आपको बताया था ना विंड्स कैसे बनती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से बनती है। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में डिफरेंट आएगा तो वेदर चेंज होगा, क्योंकि क्लाइमेट और वेदर अलग अलग चीज़ें हैं। वेदर कैसा होता है, एक दिन का होता है, क्लाइमेट एक टाइम तक चलता है। तो वेदर अभी जैसे बारिश का सीज़न चल रहा है तो होता है कि यहाँ आज तेज़ बारिश होगी, धीमी बारिश होगी या सिर्फ हवा चलेंगी। तो वो कैसे पता चलता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पता चलता है। फिर you might have heard about what weather report saying depression in the Bay of Bengal have caused rains in some areas. We know that many human activity lead to increasing level of pollution of the air, water bodies and soil. Do you think that isolating these activities to specific and limited areas will help in reducing pollution? तो
ये क्वेश्चन क्या था कि आपने कई बार सुना होगा कि डिप्रेशन हुआ बे ऑफ बंगाल में, इसकी वजह से बारिश हो रही। जैसे अभी कुछ टाइम पहले अलग अलग साइक्लोन्स आए, नेम कभी किसी का कुछ होता है, कभी किसी का कुछ होता है, तो वो नेम दिया जाता है, डिसाइड किया जाता है इस बार ये कंट्री करेगी, इस बार ये कंट्री करेगी। तो ये सब क्यों होता है? ये होता है, इसका रीज़न मेन क्या है? पॉल्यूशन है, एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्या इन एक्टिविटीज़ को आइसोलेट करने पे हम पॉल्यूशन से, हम इन चीज़ों से, ये जो नेचुरल डिज़ास्टर आता है उससे अर्थ को बचा सकते हैं? तो ये ऑब्वियसली बचा सकते हैं। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, पेड़ ऐसे नहीं कटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रही है मैंने आपको बताया, ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी, तो ये सारे नेचुरल डिज़ास्टर कंट्रोल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 202 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का। राइट अ नोट ऑन हाउ फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ आवर एयर, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। तो फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स बोला जाता है अर्थ का। आपने ये चीज़ कई बार अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होंगी कि फॉरेस्ट आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ। और लंग्स क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं एयर को। तो पहला काम क्या हो गया? एयर प्यूरिफिकेशन हो गया। और ये सॉइल को बचाते हैं लूज होने से, ये बचाते हैं सॉइल को लूज होने से, ताकि वो फर्टाइल बना रहे, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं? मिट्टी में होती हैं। और ऐसे ही ये वाटर रिसोर्सेज, वाटर बॉडीज़ को हेल्प करते हैं सर्वाइवल के लिए, है ना, क्योंकि प्लांट्स कई ऐसे होते हैं जो एक्वाटिक भी होते हैं, तो वो इस तरह से अपना रोल प्ले करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं एयर, वाटर और सॉइल को। तो आज आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें बायोलॉजी का सिर्फ एक चैप्टर और पढ़ना है, राइट, और हमारा बायो का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स के सेशंस आपको मिल रहे हैं, आप रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आया है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। लाइव चैट में आपको इसलिए मना करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि लाइव चैट पे हम आपको रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, बट कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन होने पे हम आपको किसी भी टाइम रिवर्ट बैक कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।